सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। जयपुर में यूथ कांग्रेस ने एसआईआर फसल मुआवजा और कानून व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उदय भानु चिप के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर जुटे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और पानी की बौछारें भी हुई। कार्यकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया रोकने और किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। वहीं राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम में थोड़ी नरमी दर्ज की गई है। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि मौसम विभाग ने 21-22 नवंबर को उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। बाकी प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन महीने के अंत तक ठंड दोबारा बढ़ सकती है। वहीं राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूल 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे। शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। वही सवाई माधोपुर के रणथंभौर में T107 बागिन का बेटा सुबह मंदिर मार्ग पर पहुंच गया, जहां उसने करीब 10 मिनट तक चहलकदमी की। श्रद्धालुओं और वाहनों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। वही जयपुर के ब्रह्मपुरी रोड पर स्कूटी पार्किंग को लेकर दुकानदार और युवकों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद मुख्य मार्ग जाम हो गया। दुकानदारों के समर्थन में भीड़ इकट्ठा हो गई। एक व्यक्ति घायल हुआ और देर रात लोग थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे। वही बैंकॉक में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा फाइनल में पहुंच गई है। शानदार प्रदर्शन के बाद भारत को चौथा मिस यूनिवर्स ताज मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। चलिए बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो पटना में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जबकि सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में सभी सामाजिक वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है। वही चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और नीतीश कुमार को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नई सरकार बिहार में सकारात्मक बदलाव लाएगी। आइए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। तो नेपाल के 12 जिले के सिमरा इलाके में जैन जी युवाओं और CPN UML समर्थकों के बीच हिंसा भड़क गई, जिसके बाद प्रशासन ने दोपहर 12:30 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। झड़प में 6 पुलिसकर्मी और 4 नागरिक घायल हुए, जबकि सीमा क्षेत्रों में तनाव बढ़ने के कारण बुद्धा एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दी है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मई में भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब थे और उन्होंने 350% टैरिफ की धमकी देकर दोनों देशों को युद्ध विराम मनाने पर मजबूर कर दिया। भारत की ओर से इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। आइए बढ़ते बिजनेस अपडेट की ओर। तो शेयर बाजार में कल जोरदार तेजी रही, जहां सेंसेक्स 446 अंकों की बढ़त के साथ 85,632 पर बंद हुआ। वही निफ्टी 26,192 पर पहुंच गया। रिलायंस, बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक जैसे शेयर टॉप गेनर्स रहे। वही 8वें वेतन आयोग के TOR जारी होने के बाद पेंशनर्स और कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है, क्योंकि टाइमलाइन का उल्लेख नहीं किया गया है। OPS की बहाली और स्पष्ट समय सीमा को लेकर PM मोदी को पत्र लिखा गया है। सरकार जल्द स्पष्टीकरण दे सकती है। आइए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स खबरों की ओर। तो राइजिंग एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ए का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में 2 जीत और 2 हार दर्ज की है, इसलिए यह मुकाबला बेहद निर्णायक रहने वाला है। वही भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में पहले मैच में मिली हार के बाद टीम पर दबाव बढ़ गया है। शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं और उनके स्थान पर ऋषभ पंत कप्तानी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। तो अहान पांडे ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि अनीत पड्डा के साथ उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती है और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें पूरी तरह गलत है। वही सोनम कपूर ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पर उनका हॉट पिंक सूट वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग लेडी डायना की 1988 की आइकॉनिक तस्वीर को याद कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।